जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बोंकलिंग फूड टेल्स के एक नए अध्याय में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि क्या महादेव के मस्तक पर आप तुलसी चढ़ा सकते हैं, जबकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि महादेव के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ाया जाता, ये वर्जित है। लेकिन हम आपको आज बताएंगे कि कहाँ पर लिखा है कि महादेव के मस्तक पर तुलसी चढ़ाई जा सकती है। हमारे सनातन धर्म में हर देवी देवता के पूजा में कोई स्पेशल फूल या पत्र अर्पित किए जाते हैं। जैसे देवारी देव महादेव की पूजा में बेलपत्र और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में तुलसी और तुलसी दल का उपयोग होता है। और भी बहुत सारे देवी देवता हैं जिनको कि तुलसी पत्र और बेलपत्र पूजा में लगाया जाता है, और इसके साथ और भी बहुत सारे कई पत्र हैं जो पूजा में लगाए जाते हैं। और एक गलत अवधारणा लोगों के मन में बैठ गई है कि जो महादेव को अर्पित होता है पत्र, वो भगवान नारायण को अर्पण नहीं किया जा सकता, और जो नारायण भगवान को अर्पण किया जाता है तुलसी पत्र, वो भगवान शंकर को अर्पित नहीं किया जाता। और भगवान शंकर को तुलसी पत्र अर्पण ना करने के पीछे की बहुत सारी कहानियाँ हैं। जी हाँ, मैं इसको कहानियाँ ही कहूँगी, किंवदंती भी ये नहीं है। ये कहानियाँ हैं कि माँ तुलसी जो है वो भगवान नारायण की पटरानी है, इसलिए उनको नहीं चढ़ाया जाता। ये है एक कहानी। और दूसरी कहानी ये है, जो जलंधर राक्षस है जिनकी पत्नी थी देवी वृंदा, जो बाद में देवी तुलसी में रूपांतरित हुई थी भगवान नारायण जी के आशीर्वाद से, तो उसी जलंधर राक्षस का वध महादेव ने किया था। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि क्योंकि महादेव ने जलंधर राक्षस का वध किया था, इसी से क्रोधित होकर माँ तुलसी कभी भी भगवान शंकर के मस्तक पर या फिर उनकी पूजा में नहीं लगाया जाता। और जलंधर जो थे वो माँ लक्ष्मी जी के भाई थे, सागर में उनका लालन पालन हुआ था, इसीलिए माँ लक्ष्मी जी भी महादेव के ऊपर क्रोधित थी। ऐसा कथा कहानियाँ बहुत सारे घूमते हैं, जबकि पुराणों में कुछ और ही लिखा होता है। वेद पुराणों का ज्ञान जिसे नहीं होता वो इस तरीके की कहानियाँ बनाते हैं। तो शास्त्रों में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है? अगर हम ब्रह्म पुराण की बात करें तो उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है, लिंगम अभ्यर्चितम दृष्ट्वा प्रतिनम केशवश्च तुलसी पत्र निकरई वृच्यते ब्रह्म हत्याया। अर्थात भगवान नारायण और भगवान शंकर को जो भी तुलसी का दल, तुलसी का पत्र अर्पण करता है, वो ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पा जाता है। ये साफ साफ लिखा है ब्रह्म पुराण में। और जो शिव महापुराण है, जिसमें भगवान महादेव का महात्म्य लिखा हुआ है, भक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूज्य इत्यादि अर्क पुष्पे प्रतापंच कुब्ज कल्हार कैस्तता, ये लिखा हुआ है शिव महापुराण में। इसका अर्थ है, जो भी भगवान महादेव को तुलसी का दल अर्पण करता है वो भक्ति और मुक्ति दोनों की प्राप्ति कर लेता है। तो जो दो महापुराण हमारे हैं, एक ब्रह्म पुराण और शिव महापुराण, दोनों में ही लिखा गया है कि आप भगवान शंकर को तुलसी अर्पण कर सकते हैं। जैसे हम महालक्ष्मी जी को बिलपत्र अर्पण कर सकते हैं, उसी तरीके से भगवान शंकर को भी हम तुलसी का दल अर्पण कर सकते हैं। वैसे शास्त्र में लिखा हुआ है कि 2 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर भगवान महादेव को तुलसी का दल चढ़ाया जाता है, और वो खास 2 दिन हैं, महाशिवरात्रि और साल में यही 2 दिन हैं जो शास्त्र सम्मत हैं, आप महादेव को चढ़ा सकते हैं तुलसी। और ये जो कहानियाँ लोगों के द्वारा फैलाई गई है कि भगवान नारायण की पटरानी है, भगवान नारायण की पटरानी माँ लक्ष्मी है, तुलसी माता भगवान नारायण की पटरानी नहीं है। और क्यों तुलसी दल चढ़ाया जाता है भगवान नारायण को, वो तो आप सबको पता ही होगा। अगर आप सनातनी हैं तो आपको पता ही होगा थोड़ा बहुत, और कौन भगवान की पटरानी है और कौन नहीं है। तुलसी महारानी जलंधर की पत्नी थी। तुलसी महारानी में रूपांतरित होने से पहले वो देवी वृंदा थी, जो कि जलंधर की पत्नी थी, और जलंधर का सृष्टि भी महादेव से ही हुआ था। तो ऐसा कहना कि जलंधर का वध करने के लिए माँ तुलसी और देवी लक्ष्मी महादेव के ऊपर रुष्ट हो गई थी, इसलिए ये नहीं होता। बहुत सारी कहानियों में हम बिलीव कर लेते हैं देवों के बीच कभी भी दुश्मनी नहीं होती। अगर उनमें दुश्मनी होती तो वो देव नहीं होते, वो इन सारे विकारों से मुक्त हैं, इसलिए वो देवता हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी कि महादेव के ऊपर तुलसी दल चढ़ाया जा सकता है या नहीं। बिल्कुल चढ़ाया जा सकता है, आप चढ़ा सकते हैं, मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली, हर हर महादेव।